हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की तो वैल्यू आपको पता ही होगा। करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे जो कंपटीशन है उसके एग्ज़ाम के लिए। हालांकि अभी आज ही के समय में बिहार दारोगा का एक नया सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें समसामयिक की जो घटना है, जो मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर्स है, इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत बढ़ा दिया गया है। तो चलिए, हम बार बार यही कहते हैं आपसे कि अगर न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के बगैर आपका करंट अफेयर्स बेहतर नहीं होगा। और मैगजीन में अगर आप प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल को पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग न्यूज़पेपर का कुछ घटना है जो अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें स्टेट और नेशनल जो है इसका घटना आपको मिलेगा। हम लोग प्रमुख जो बिंदु है इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 जो है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 पर। और अभी हाल ही में 2 नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक होगा, मुंबई बनी रणजी ट्रॉफी की विजेता, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स करेंगे। और उसके बाद प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल भी हम लोग देखेंगे। और देश का सबसे ऊंचा जो मौसम टावर का निर्माण हुआ है, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए 70 बीपीएससी का तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। तो चलिए, हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ को करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का है ना। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, चर्चा में क्यों है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, चर्चा में क्यों है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का आयोजन जो है 15 से 21 मार्च तक कहाँ किया जाएगा, यही सवाल आपसे पूछ सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का जो आयोजन हो रहा है कब से कब तक होगा। तो कम से कम बीपीएससी डेट भी पूछने लगा है, तो इसलिए डेट भी याद रखिए, 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक इसका आयोजन होगा। और यह आयोजन ऋषिकेश में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कहाँ हो रहा है, तो ऋषिकेश में हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, इसका आयोजन जो है गंगा नदी के किनारे स्थित युग भारत घाट पर किया जाएगा। ये भी हो सकता है आपसे पूछ ही दे, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या हो सकता है, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, भाग दौड़ की दुनिया में बहुत ऐसा चीज़ है ना, ताकि आपके शारीरिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि कह सकते हैं कि बेहतर बनाने के लिए, आपकी मानसिक और शारीरिक विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है योग। तो योग को सिखाना इसका उद्देश्य हो जाता है, और व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास करना भी इसका उद्देश्य हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह योग उत्सव आध्यात्मिक जागृति, जो भारत का एक संस्कृति रहा है, भारत को ऋषि संत मुनियों का देश कहा जाता है, और इसमें भारत कभी भी पिछड़ा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया को इसका ज्ञान भारत ही सिखाता है। तो आध्यात्मिक जागृति और समग्र कल्याण पर केंद्रित हो जाता है यह। उसके बाद देखिए, इस महोत्सव का जो नेतृत्व जो करेंगे योग गुरु हो जाएंगे, है ना। योग गुरुओं को दिया गया है, आध्यात्मिक गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा इसका जो आयोजन है यह किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्येक 21 जून को जो आपसे पूछा जा सकता है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 21 जो जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जून याद रखेंगे आप सभी लोग। 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, हम लोगों ने कहा था कि 2 नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगा। और निर्वाचन आयुक्त में देखते हैं 3 लोग होते हैं, एक प्रधान हो जाएंगे और 2 जो हैं वो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन्हीं की नियुक्ति है। और ये सवाल पूछा जा सकता है, पहला और दूसरा आप देख रहे हैं, है ना। तो चलिए, जो नाम है इनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है, पहली बात कि चर्चा में क्यों है। और ये दोनों व्यक्ति जो हैं IAS ऑफिसर थे,
सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं। चर्चा में क्यों? तो देखिए इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, है ना। एक का नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम है सुखवीर संधू, है ना, सुखवीर संधू। इन्हीं को निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है ना। इन्हीं को निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और ये दोनों सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हो जाते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की, है ना, अधिनियम 2023 के तहत की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग और भी देखेंगे, चुनाव आयोग के बारे में कुछ जान लें। सवाल पूछा जाता है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय हो जाता है जिसका गठन 1950 में किया गया, यानी 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया और संविधान के अनुच्छेद में 324 में इसका चर्चा किया गया है ना। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चुनाव आयोग का गठन पूछा जा सकता है तो 25 जनवरी 1950 को, और चुनाव आयोग का वर्णन है 324 आर्टिकल में हो जाता है। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे और 2 चुनाव आयुक्त हो जाते हैं, है ना। अगला देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं, अधिनियम 2023 के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। तो चुनाव आयोग से संबंधित भी हम लोगों ने मैटर देखा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसी में, इस समिति में ये चयन जो समिति है आपका, ये शामिल क्या क्या है तो देख लीजिए। इस समिति के जो अध्यक्ष के रूप में कौन हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हो जाते हैं और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होते हैं इस चयन समिति में। उसके बाद यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता चयन समिति का सदस्य हो जाता है ना। उसके बाद देखिएगा, इस मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष, दोनों में जो भी हो जाए, है ना, पूरा हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, इनकी पुनर्नियुक्ति फिर से दोबारा अगर चाहेंगे आप बनाने को तो ये प्रावधान नहीं है, इनकी प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुंबई बनी रणजी ट्रॉफी की विजेता, आपको पता है कि BPSC में 5 से 7 सवाल खेल से पूछा जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका रुचि ज़्यादा है खेल में, तो यकीन मानिए आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। न्यूज़पेपर का एक पेज ही है अलग से खेल करके देता है, अगर आप डेली उससे अध्ययन करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा और तैयारी भी आपका बहुत ही बेजोड़ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मुंबई बनी रणजी ट्रॉफी की विजेता। चर्चा में हम लोग देखेंगे क्यों है भाई। तो देखिए कहता है कि मुंबई क्रिकेट टीम ने विदर्भ को हराकर, पूछा जा सकता है किसको हराकर, तो विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया, है ना। मुंबई क्रिकेट टीम ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी जीत लिया। तो इसलिए 2 लोगों को जरूर याद रखिएगा, विजेता कौन है, तो मुंबई क्रिकेट टीम हो जाता है और उप विजेता विदर्भ हो जाएगा। मुंबई के मुशीर खान को प्लेयर ऑफ द मैच, है ना, मुंबई के मुशीर खान को प्लेयर ऑफ द मैच तथा तनुष कोटिया को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। यह मुंबई का 42 क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम से भी सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि जो रणजी ट्रॉफी अभी हुआ है ना, 42वां रणजी ट्रॉफी किसने जीता, यह भी पूछ सकता है कि मुंबई क्रिकेट टीम ने जब रणजी ट्रॉफी जीता ये कौन सा क्रम हो जाता है, तो ये 42वां क्रम हो जाएगा। मुंबई की टीम ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी 2015-16 में जीती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ और भी देखेंगे हम लोग। रणजी ट्रॉफी भारत की घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी हो जाता है। इसका नाम KS रंजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया था। ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। रणजी ट्रॉफी की अगर शुरुआत किया जाए
तो देखेंगे यह 1934-35 में इसका शुरुआत हुआ था, है ना। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो इसका प्रारंभ जो है 1934-35 में हुआ। और देखिए मुंबई ने सबसे अधिक 42 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता, तो 42 बार इसने खिताब जीता और ये मुंबई हो जाता है। कर्नाटक 8 बार और दिल्ली 7 बार रणजी ट्रॉफी की विजेता रही है। चलिए आगे बढ़े जे हम लोग। यहाँ पे देखिए प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट हमारा हो जाएगा। ये जो करंट अफेयर्स है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीबी शब्द, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं पीबी शब्द का शुभारंभ किया है। यही सवाल आपसे हो सकता है पूछ दे। यह प्रसार भारती की एक समाचार साझाकरण सेवा हो जाता है और यह देश के विभिन्न भागों से समाचार एकत्रित करेगी। इसके द्वारा एकत्रित ऑडियो, वीडियो, फोटो और पठन सामग्री आधारित जो जानकारी है बाकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मीडिया संगठनों से साझा किया जाएगा। साझा जानकारी का उपयोग विभिन्न मंचों पर समाचार प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यह प्राइवेट संस्थानों के लिए पहले वर्ष के लिए निःशुल्क हो जाएगा, है ना। पहले वर्ष के लिए क्या हो जाता है, फ्री में किया जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। प्रसार भारती के बारे में देखिए, कहा जाता है प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और यह देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी हो जाता है, जिसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुआ था। और इसका उद्देश्य जनता को शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोरंजन करना भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर, है ना, देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर। इतना याद रखिएगा, पहले का जो स्टडी स्टाइल था बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कंप्लीट करना है तो बहुत ही मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है किसी भी कंपटीशन को फाइट करना। बस एक सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से किताबें या सही तरीके से जो गाइडलाइन है, ये सभी के लाइफ में समझिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके जीवन में सही गाइडलाइन हो, सही किताबें हो, तो समझिए कि 1 से 2 बार वो फाइट कर जाते हैं। लेकिन अगर ये समस्या जीवन में बना रह जाए तो आदमी, वही बात है, अगर कोई रास्ता बताने वाला आपको ना मिले तो आदमी बहुत समय तक भटकता रहता है। तो करंट अफेयर्स में भी बहुत ऐसी बातें, आज भी बहुत सारे लोग 6 साल 7 साल 8 साल से तैयारी इधर उधर करके जब मेरे पास पहुंचते हैं तो यही पूछते हैं कि सर अभी न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। बड़ी ताजुब होता है ये सब चीज़ें सुन करके कि अभी तक न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा जाता है। एक बीपीएससी वाले के लिए, एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को क्या चाहिए, ये अभी तक उनको समझ में नहीं आता। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत ऐसी कमी एक विद्यार्थी के अंदर होता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स से आपकी पीटी की तैयारी और साथ ही साथ आपकी इस न्यूज़पेपर से आपकी मेंस की भी तैयारी होती है। अगर 70 बीपीएससी की बात करें तो 50 से 60% मेंस की तैयारी आपका न्यूज़पेपर से ही होता है। अगर कोई फाइटर हो, जो आपके साथी संगी हो या आपके घर परिवार में कोई भी हो, तो उनसे आप डिटेल्स में बात करिए न्यूज़पेपर का कितना इम्पोर्टेंस है एक सिविल सर्विस के लिए। वो लोग बताएंगे, जो फाइटर है, जो ऑलरेडी पास किया है या जो बहुत अच्छे टीचर हैं, जो इन्होंने अपना जीवन जिया है, उन्होंने जीवन जिया है बीपीएससी यूपीएससी के बारे में, उन लोगों से मत पूछिए जो कभी फाइटिंग ही नहीं किया और बड़े बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं, बड़े बड़े क्लास चलाते हैं, तो फिर वो नहीं बता पाएंगे। जो जिया है वही बता पाएगा, वही इसका दर्द जो है, तकलीफ़ जो है, वो तैयारी का जो एक स्टाइल है वो आपको बता पाएगा। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कैसे डेवलप हो। ये सारे डेवलपमेंट के लिए बस एक ही उपाय है। अगर करंट की बात हो रही है तो करंट पे हम बात करेंगे। न्यूज़पेपर का जो संपादकीय है ज़रूर उसको पढ़िए और एक कमेंट्स रोज़ लिखा करिए। मतलब समझिए कि आपका बीपीएससी का मेंस जो है, बहुत सारा चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर, है ना, मौसम टावर हो जाएगा। तो चर्चा में क्यों है इसको देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, जिनका नाम किरण रिजिजू है, ने देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया, है ना, सबसे बड़े मौसम टावर का उद्घाटन किया
और इसे याद रखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। यह भोपाल के पास सिलखेड़ा में स्थापित किया गया और यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, और ये पूछा जाता है सिलखेड़ा, यही ऑप्शन आपको दे देगा, जिसकी ऊंचाई 72 मीटर है और यह 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। ठीक है, इस टावर में फिनलैंड में बना सी बैंड रडार लगाया गया है। ये फिनलैंड जो है, इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इस टावर में जो सी बैंड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रडार जो है वो कहाँ से मंगाया गया, तो फिनलैंड हो जाएगा। इसके द्वारा 3 घंटे पहले ही बादलों के लोकेशन और बरसने के समय का पता लगाया जा सकेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न है और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ना। ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस तरीके से करंट पढ़िए ताकि आपके एग्ज़ाम को लेकर के इम्पोर्टेंट हो और आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाए। तो चलिए, हमारे इस सेशन को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने साथी संगियों के जो बीच में ज़रूर एक बार शेयर करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।